राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1966 में पूछा गया है। IMO 1966 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है। और यहाँ पे 4 अननोन है, x1 x2 x3 एंड x4, और a1 a2 a3 एंड a4 म्यूचुअली डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। जहां पर भी कोई भी सिस्टम अगर सिमेट्रिक है या प्रॉब्लम में सिमेट्रिसिटी आपको दिख रही है, तो वहां पे आप विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या सीक्वेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर्स के सीक्वेंस को या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अज्यूम कर ले, ठीक है। तो वहां पे वो प्रॉब्लम थोड़ा इजी बन जाएगी, ठीक है। तो जो फंडामेंटल आइडिया हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं कि सिस्टम कैसा है, सिस्टम है सिमेट्रिक, ओके। तो without loss of generality we can assume a1 greater than a2 greater than a3 greater than a4। किसी का मन कर रहा हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, a1 लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर अज्यूम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉडुलस फंक्शन है यहाँ से हट जाएगा तो चीजें थोड़ा आसान दिखने लगेंगी, नॉर्मल जे एडवांस फ्लेवर हमको दिख जाएगा, ठीक है। जे एडवांस में अननोन्स कितने होते हैं, 3 होते हैं ज्यादातर, ठीक है। यहाँ पे 4 अननोन्स है। तो ज्यादातर क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हम गॉस एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या होता है। Modulus of x is equal to positive x when x greater equal than 0 minus x when x less than 0, ठीक है। ये डिफिनेशन है मॉडुलस ऑफ x की। मतलब मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो प्लस x के साथ आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस x के साथ ओपन होगा, ठीक है, ओके। थोड़ा गॉस एलिमिनेशन का मैं आइडिया दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज करूंगा, गॉस एलिमिनेशन, ओके। तो गॉस एलिमिनेशन क्या होता है थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, मान लो ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, ओके। तो इस सिस्टम के पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स है, मान लो, ठीक है। एक्स आपका कैसा है, मान लो x1 x2 डॉट xn, ठीक है, और ये आपके पास a है। या कि b कैसा है, b1 b2 डॉट bn, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तब यहाँ पे ए कुछ मान लेता हूं मैं, जनरल a11 a12 डॉट a1n a21 a22 डॉट 2n डॉट an1 n2 डॉट ann, ये b1 b2 डॉट bn। ये सिस्टम बेसिकली ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस सिस्टम को आपको बेसिकली कन्वर्ट करना है इस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो आसान रहेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्टार स्टार डॉट डॉट स्टार, फिर 0 स्टार डॉट स्टार, ठीक है।
तो यहाँ पे स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है वो जीरो नंबर नहीं है, ठीक है, स्टार बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन मतलब इस सिस्टम से इस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं, दो ऑपरेशंस वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, किसी भी रो को किसी भी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ये एक बेसिक ऑपरेशन है। दूसरा बेसिक ऑपरेशन क्या है हमारे पास, किसी भी रो को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर तीन, किसी भी रो में के टाइम्स किसी भी रो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे के अगर -1 ले लेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को दूसरी रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, -1 ले लिया तो के पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए के क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ये तीन बेसिक ऑपरेशन यूज करके हम ये करेंगे। ये क्या है, ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, डॉट ये xn का कोफिशिएंट है, ये कैपिटल B के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या है, xn का कोफिशिएंट है, ठीक है, तो स्टार xn इक्वल टू स्टार डैश, इसका स्टार डैश नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से xn की वैल्यू आ गई स्टार डैश अपॉन स्टार, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली इस वाले स्टार पे डिपेंड करेगा सिस्टम के पास क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशंस कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 की बात करें, यहाँ से अगर यहाँ पे स्टार 0 हो गया, ओके, स्टार 0 हो गया और स्टार मान लो दोनों नॉट जीरो पहले लेते हैं, ठीक है, स्टार डैश भी नॉन जीरो, तो यहाँ से एक्स एन की वैल्यू जो निकली स्टार डैश अपॉन स्टार निकली, जो कि यूनिक होगी। अगेन यहाँ से ऊपर x1 x2 x3 हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। केस 2 इफ स्टार इक्वल टू 0 एंड स्टार डैश नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंटू एक्स एन इक्वल टू स्टार डैश, तो यहाँ पे ये 0 आ गया इक्वल टू स्टार डैश, ठीक है, 0 इक्वल टू नॉन जीरो नंबर, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, कंट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। केस नंबर 3, अगर ये दोनों जीरो हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 0 टाइम्स एक्स एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स एन की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एक्स एन मान लो आपने अल्फा चूज कर लिया, अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग x1 x2 डॉटेड xn -1 इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो x1 x2 x3 डॉटेड xn -1 होंगे वो अल्फा पे डिपेंड करेंगे, तो अल्फा इनफाइनाइट है, तो सिस्टम के पास कैसी सॉल्यूशंस होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी, ओके, क्लियर। तो ये बेसिक आइडिया है गॉस एलिमिनेशन का। अब आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। a1 माइनस a2 सॉरी a1 माइनस a2 क्या होगा, यहाँ पे a1 बड़ा है a2 से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मॉड हटेगा पॉजिटिव साइन के साथ। a1 माइनस a3 पॉजिटिव है इसके अकॉर्डिंग, तो ये मॉड हटेगा पॉजिटिव साइन के साथ। a1 माइनस a4 पॉजिटिव है प्लस साइन के साथ। a2 माइनस a1, ठीक है, यहाँ पे a2 छोटा है a1 बड़ा है, तो ये नेगेटिव है, माइनस साइन के साथ हटेगा, क्या आ जाएगा a1 माइनस a2। a2 माइनस a3 ये कैसा है, नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, क्योंकि a2 बड़ा है a3, तो ये a2 माइनस a3 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइडिया हम यूज करने जा रहे हैं मॉड का, ठीक है। तो x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, ठीक है,
ओके, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a1 माइनस a2, x3 का a1 माइनस a3, x4 का a1 माइनस a4 और फिर 1। ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 का, ये x4 का, ठीक है, क्लियर। फिर अगेन x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है आएगा, a1 बड़ा है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a2 माइनस a1, बेसिकली क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जीरो है, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट क्या है, जीरो यहाँ पे, ठीक है। x3 का a2 माइनस a3, यहाँ पे a2 माइनस a4, a1, ठीक है। यहाँ पे a3 माइनस a1 कैसा है, नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग a3 माइनस a1, तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो a1 माइनस a3 आ जाएगा, ठीक है। तो a1 माइनस a3, यहाँ पे अगेन माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो a2 माइनस a3, यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट 0 है, x4 का क्या आ जाएगा, a3 माइनस a4 1, ठीक है। x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सॉरी x1 का यहाँ पे a1 माइनस a4, ओके, क्योंकि यहाँ पे a1 बड़ा है a4 से तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो a1 पॉजिटिव a4 नेगेटिव। अगेन यहाँ पे a2 माइनस a4, ठीक है, यहाँ पे a3 माइनस a4, ये 0 ये 1, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया, ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीन बेसिक ऑपरेशन हमने बताए थे। एक ऑपरेशन क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी भी रो को किसी भी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को k टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो को उसी रो में k टाइम्स दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं। तीन बेसिक ऑपरेशन वो ऑपरेशन हैं मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर सेकेंड रो से फर्स्ट रो हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये a1 जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये हट जाएं, ठीक है। अगर सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a1 माइनस a2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a1 माइनस a2। यहाँ पे देखो r2 माइनस r3 करेंगे तो a3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a1 माइनस a2, a4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a1 माइनस a2, यहाँ पे 0, ठीक है। तो बेसिकली a1 माइनस a2 सेकेंड रो में थ्रू आउट हो जाएगा, तो a1 माइनस a2 रियल नंबर है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये a1 माइनस a2 वाले कोफिशिएंट हैं ये सब हट जाएंगे, हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखने लगेगी, ओके। अगेन यहाँ पे हम r3 माइनस अगर r2 करते हैं तो देखो यहाँ पे a1 कैंसिल हो जाएगा तो a2 माइनस a3 बच जाएगा, यहाँ से यहाँ पे a2 माइनस a3, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस a2 माइनस a3, यहाँ से a4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a2 माइनस a3, यहाँ पे 0, तो a2 माइनस a3 थ्रू आउट r3 में हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल 1 1 1 माइनस 1 ऐसे कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। फिर अगेन r4 माइनस r3 अगर हम करते हैं तो a1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a3 माइनस a4, यहाँ से क्या बचेगा, a2 कैंसिल हो जाएगा, a3 माइनस a4 यहाँ बचेगा माइनस a3 माइनस a4 0। तो बेसिकली r4 में थ्रू आउट a3 माइनस a4 दिख रहा है, उससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 का कॉम्बिनेशन हमको रो में दिखेगा, ओके। तो ये टारगेट है। तो क्या बेसिकली हम यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं r2 माइनस r1, r3 माइनस r2, r4 माइनस r3, ठीक है, ये यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यूज कर लो, ठीक है। तो 0, a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, a1 माइनस a4,
1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये a1 माइनस क्या आ जाएगा, a2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस a1 माइनस a2 आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 माइनस का आएगा, a3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस a1 माइनस a2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे a4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस a1 माइनस a2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर अगेन R3 में R2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो a1 कैंसिल हो जाए, a2 माइनस a3 बच रहा है, a2 माइनस a3 बच रहा है। यहाँ पे अगेन a2 माइनस a3, यहाँ पर माइनस a2 माइनस a3, ठीक है। यहाँ पे a4 कैंसिल हो रहा है तो माइनस a2 माइनस a3, ठीक है, क्योंकि a2 माइनस का आएगा 0, ठीक है। इसमें से R4 से R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 कैंसिल हो जाएगा, a3 माइनस a4 बचेगा। यहाँ से a2 कैंसिल हो जाएगा तो a3 माइनस a4 बचेगा। अगेन यहाँ से a3 माइनस a4, यहाँ से माइनस a3 माइनस a4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ a1 माइनस a2 थ्रू आउट दिख रहा है, तो R3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी R2 को 1/a1 माइनस a2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और R3 को क्या कर रहे हैं, 1 a2 माइनस a3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। R4 में क्या कर रहे हैं, 1/a3 माइनस a4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो a1 माइनस a2 है ये नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, जीरो नंबर नहीं होगा, मतलब बेसिकली ये जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। a2 माइनस a3 जीरो नहीं हो सकते, a3 माइनस a4 जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। a1 ग्रेटर देन a2 है तो a1 माइनस a2 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, या लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है यहाँ पे, ओके। अगेन a2 माइनस a3 या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल। a3 माइनस a4 आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। बट हमने अजिप्शन क्या माना है कि a1 बड़ा है a2 से, बड़ा है a3 से, बड़ा है a4 से, तो यहाँ पे a1 माइनस a2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं। a2 माइनस a3 पॉजिटिव होगा, a3 माइनस a4 पॉजिटिव होगा, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या सिस्टम बन जाएगा हमारे पास, 0 a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 a1 माइनस a4, ठीक है। तो आपके माइंड में ये भी एक आइडिया आ रहा होगा कि इसको तो हम और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, यही मेथड क्यों यूज कर रहे हैं। ये मेथड अगर आपके नेचर में आ गया तो आप कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा तो आप हैंडल कर पाएंगे, इसलिए इस मेथड को मैं प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में एक आइडिया है, ठीक है, उस आइडिया को आप समझिए, ठीक है, क्लियर। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, a1 माइनस a2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 0, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे 1, -1 0, यहाँ पे 1 1 1 -1 0, ठीक है, ओके। तो लास्ट में हमको क्या लाना है, लास्ट में लाना है कुछ स्टार, बाकी सब जीरो कर देने हैं, ठीक है, तभी हमको xn की वैल्यू मिल पाएगी, मतलब x4 की वैल्यू मिल पाएगी। आप यहां से देखो, ठीक है, लास्ट में ये वाला फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है।
बाकी 0 0, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से R4 में क्या करें, R3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 0 ये 0 ये, ओके। ये कर देते हैं, पहले उससे पहले ये कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, R4 में R3 अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, फिर R3 को क्या कर रहे हैं हम, इसमें R2 माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो क्या बनता है, 0 A1 माइनस A2 A1 माइनस A3 A1 माइनस A4 1 1 -1 -1 -1 0, ओके। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बनेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बनेगा, 0 0 फिर 0, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, इसमें ये 0 ये 0, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये फॉरवर्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 ये x4, ये कांस्टेंट b, ठीक है। इनके ये सब कॉलम में कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट यहाँ से अगर देखें, x1 का कोफिशिएंट 0 प्लस x2 का कोफिशिएंट 0 प्लस x3 का कोफिशिएंट 2 x4 का कोफिशिएंट 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x3 इक्वल टू 0, यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्लियर। अगेन यहाँ से देखो आप, 0 इंटू x1 2 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x2 इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से x2 x3 के आ गए 0 आ गए। अब थर्ड से निकालो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से देखो x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x2 और x3 तो 0, x4 x2 ये 0 है और x3 0 है, ठीक है, ये 0 है। तो x1 माइनस x4 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x4, ये आ गया, क्लियर। x1 इक्वल टू x4 आ गया। अब आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ से देखो 0 इंटू x1 प्लस a1 माइनस a2 x2, ठीक है, प्लस a1 माइनस a3 x3 प्लस a1 माइनस a4 x4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, ओके, क्लियर, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, और x3 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, x4 इसको इंटू a1 माइनस a4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से x4 की वैल्यू क्या आ गई, a1 माइनस a4, ठीक है। और वहां से हमने निकाला था कि x1 इक्वल टू x4, तो ये x1 की भी वैल्यू हो गई, ठीक है। जहाँ पे हमने अज्यूम किया है a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a4।
ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, जो कि ये नॉन जीरो, A1 माइनस A4 नॉन जीरो, ठीक है, तभी डिफाइंड है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन था IMO 1966 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, थैंक यू।